So today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and now today we will be going to discuss मॉडल्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हमारे पास मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, मॉडल्स का क्या काम होता है, मॉडल एक्चुअली में एक MVC ऐप के अंदर क्या होते हैं डॉट नेट के अंदर, और उनको किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, और एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके अंदर मॉडल्स क्रिएट कर कर भी हम देखेंगे। So let's discuss what is model. So model in ASP.NET Core MVC is basically a set of classes which are used to represent the data. सही है, जैसा कि हमने MVC के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि आपके पास मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स आपके पास क्लासेस होती हैं C# की, जिसके अंदर हम डोमेन डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर सिर्फ डोमेन डेटा हो, हम उसके अंदर लॉजिक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस डेटा को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि मॉडल इन MVC इज यूज्ड टू मैनेज द डेटा। ठीक है, यानी आप इन सिंपल टर्म्स आप क्या कह सकते हो कि MVC के अंदर आपके पास जो आपके पास मॉडल है वो क्या होते हैं, वो आपके पास जो है वो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। या फिर आप कह सकते हो जैसे कि स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन इन मेमोरी। इन टर्म्स आप दोनों चीज़ें कह सकते हो, यानी जब भी आपको डेटा से रिलेटेड कोई भी काम करना है, सो डेटा मीन्स मॉडल इन MVC। व्हेन वी आर डीलिंग विद द डेटा, we are actually dealing with the models. It is not mandatory, but it is a good programming practice to store all model classes within the models folder. मकसद मैंडेटरी तो नहीं है कि आप जो है वो मॉडल क्लासेस वहाँ पर बनाओ, बट it is somehow a good programming practice to add all these model classes in the model folders. यानी आप क्यों करते हो ऐसा, क्योंकि भाई देखें अब एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है। ठीक है, कि हम ज़्यादातर जो है वो मॉडल्स की क्लासेस जो है वो मॉडल के फोल्डर में बनाते हैं। लेट्स से अगर कोई और भी आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करता है आगे चल के, उसको पता होगा कि मॉडल्स यानी डेटा से रिलेटेड जितनी भी उसकी जो है डोमेन डेटा की जितनी भी आपके पास क्लासेस हैं वो उसको मॉडल के फोल्डर में मिल जाएंगी। इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू स्टोर मॉडल क्लासेस इन दी मॉडल फोल्डर। हाउ वी कैन क्रिएट अ मॉडल। ठीक है, तो मॉडल हम किस तरह से बना सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, न्यू फोल्डर बनाना पड़ेगा, और उसको हम नाम दे देंगे मॉडल्स का। ठीक है, देन हेयर वी कैन क्रिएट अ मॉडल। ठीक है, अगर हमें स्टूडेंट की डिटेल्स दिखानी है तो हम स्टूडेंट का मॉडल बना लेंगे, एम्प्लॉय की डिटेल दिखानी है तो एम्प्लॉय का मॉडल बना लेंगे। जिस भी एग्जाम्पल को अगर आप बुक के रिलेटेड डेटा स्टोर कर रहे हो, ऑर्डर से रिलेटेड डेटा स्टोर कर रहे हो, तो आप उस नाम से क्या कर लोगे, अपना मॉडल क्लास क्रिएट कर लोगे। और जैसे ही आप मॉडल क्लास क्रिएट कर लोगे तो आपके ये जो पिक्चर शो हो रही है यहाँ पर आपके पास भी इस तरह से ही आपके फोल्डर का स्ट्रक्चर आ जाएगा आपकी MVC ऐप के अंदर। सही है, अब हम क्या करते हैं, हम विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाते हैं और देखते हैं कि मॉडल किस तरह से ऐड करते हैं और मॉडल के अंदर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। नाउ मेरे पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। लेट्स से आई एम ओपनिंग अ प्रोजेक्ट। ठीक है, open नहीं, okay, new creating a new project, ASP.NET Core web application. Let's name it employee टेस्ट। ठीक है, ऐप एम्प्लॉय टेस्ट ऐप, मैंने इस एप्लीकेशन का नाम रख दिया है। ठीक है, और व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ से जो है वो हम empty सेलेक्ट करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे, और यहाँ से हम ASP.NET 2.2 पे काम कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ ओके करते हैं, तो जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा वो कौन सा होगा, एम्प्टी प्रोजेक्ट होगा। नाउ आप देख सकते हो मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। वंस द प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट क्लिक दिस एंड add a new folder, and let's name this folder add
मॉडल्स, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको नाम दे दिया मॉडल्स का, और लेट्स नाउ ऐड अ मॉडल्स। तो मॉडल जनरली क्या होती है, सी शार्प की क्लासेस होती हैं। तो मैं यहाँ से क्लास क्रिएट करूँगा और लेट्स से वी आर गोइंग टू नेम इट एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय की क्लास बना ली है, और नाउ आप क्या करेंगे, अब ये एम्प्लॉय आपकी क्या है, एक क्लास है, ठीक है, यानी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करनी है, आप उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। सो लेट्स से prop integer, let's say we want to store the employee id, so let's name employee id. Then we have the second field, let's say we want to store the name of the employee, so public string, and let's name it let's say name. And we also want to store the city of the employee, so let's say city. सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी, नेम और सिटी स्टोर की है, और एक और फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स नेम पब्लिक स्ट्रिंग एंड जेंडर। ओके, सो आप प्रॉप लिख कर भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं। सो जनरली हमने क्या कर लिया है, एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई है और उसके अंदर कुछ हमने प्रॉपर्टीज ऐड कर दी हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज आवर एम्प्लॉय मॉडल विच इज गोइंग टू स्टोर दी एम्प्लॉय डेटा इन मेमोरी, ठीक है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि आपके पास मॉडल जो होते हैं ASP.NET Core MVC के अंदर, वो बिजनेस लॉजिक भी होती है उनके अंदर डेटा को मैनेज करने के लिए। तो अभी हमारे पास अपनी एग्जांपल के अंदर CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए होगा, जो कि जिसके अंदर हम सारे CRUD से रिलेटेड जो हमारे ऑपरेशंस होंगे वो हम डिफाइन करेंगे। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, so now I will right click on the model, and I will now add a let's say new item, and now I will add a interface, and now I will name this interface as I employ repository, repository, ठीक है। सो इसको नाम देने के बाद मैंने ऐड कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको यहाँ पर मॉडल को गेट करना है, मॉडल को यूज़ करना है, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर पहले इसको पब्लिक कर देता हूँ, और क्योंकि ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर हमें स्टूडेंट की क्योंकि हमें यहाँ पर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, यानी ये जो CRUD ऑपरेशंस हम अप्लाई करने वाले हैं वो किस मॉडल क्लास पर, एम्प्लॉय की मॉडल क्लास पर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर मॉडल्स को ऐड करवाना होगा यूजिंग, सो नेम स्पेस क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय टेस्ट ऐप एंड मॉडल्स, ठीक है। So now here we will be creating a method, let's say employee get employee by ID, सही है। सो हमने सिर्फ अभी एक यहाँ पर मेथड बनाया है, लेट्स से एम्प्लॉय ID, ओके। So we have only created a one method, ठीक है, that will be returning a employee, ठीक है, जिसको हम एक आईडी पास करेंगे और वो एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। लेकिन हमने क्योंकि ये इंटरफेस बनाया है, सो जस्ट हम यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे। सो अगर हमें CRUD ऑपरेशंस पढ़ने हैं आगे, CRUD ऑपरेशंस करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, जितने मेथड्स हमें चाहिए होंगे वो आकर हम इस रिपोजिटरी के अंदर, इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर देंगे। सो नाउ after that what we have to do, we need a implementation class that will be implementing this interface, and we will be implementing the required business logic for that get employee by ID method। तो यहाँ पर आते हैं हम मॉडल्स के अंदर और ऐड करवाते हैं। सो लेट्स से a new class and name this class employee repository, ओके। सो ये लिखने के बाद, ठीक है, सो अभी
क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट हम सीखना स्टार्ट किया है। सो अभी इस एग्जांपल के अंदर मैं हार्ड कोड करूँगा, ठीक है, यानी मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बना लूँगा और उसको हार्ड कोड कर दूँगा। बल्कि लेकिन जब हम आगे चल के डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, डेटाबेस के साथ काम करेंगे, सो बेसिकली डेटाबेस से हम ये डेटा रिट्रीव करना सीखेंगे। So first of all, I will use the namespace and add the model, क्योंकि हमें मॉडल क्लास को यूज करना है, सो हमें यहाँ पर हम मॉडल्स यूज करना है, ठीक है। Then we have to inherit this from the I employee repository, and now I will be getting an error because I haven't implemented the get employee by ID method, ठीक है। सो अभी जब हम इसको implement करेंगे तो हमारे पास ये error remove हो जाएगा। So now what we have to do, we have to create a private list of एम्प्लॉयज़, ठीक है, यानी मैं एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये लिस्ट मैंने क्यों क्रिएट की है, वो मैंने इसलिए क्रिएट की है ताकि हम कुछ काम परफॉर्म कर सकें। सो प्राइवेट एम्प्लॉय लिस्ट, and now what we have to do, we have what we are going to do, ओके। सो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉय रिपोजिटरी का जो यहाँ पर क्लास हमने बनाई है, इसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर देते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में हम अपनी एम्प्लॉय लिस्ट जो है उसके अंदर डेटा ऐड करवा देते हैं। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास, एम्प्लॉय रिपोजिटरी, लेट्स से दिस, एंड नाउ वी हैव नेम एज em list, ठीक है, एंड न्यू list of employees, ठीक है। So now we will be adding some record, ठीक है। So new employee and brackets on किए और let's say, ठीक है, और अब हम एक employee ऐड करते हैं। So first of all employee ID, let's name it 1, then we have the name, so let's name is Asad, then we have another property that is city, Hyderabad, and now the gender, let's say male, ठीक है। सो नाउ कॉमा, और इसी तरह से मैं एक दो एम्प्लॉयज और ऐड करवाता हूँ। सो what why I am getting error on the male, okay, I haven't passed the gender, okay। So now copy this line and copy, ओके। सो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है और यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, यानी चेंज कर देता हूँ वैल्यूज। सो लेट्स से दिस इज, वी हैव अनदर एम्प्लॉय अली, वी हैव खालिद, एंड देन वी हैव द अमजद, देन वी हैव सहर, एंड लेट्स से फीमेल, और लेट्स नेम इसकी सिटी में कर देता हूँ यहाँ से मुल्तान, and this one belongs to the Peshawar, सही है। सो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का डेटा ऐड कर दिया है, ठीक है। सो यू कैन सी कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया, हमने जो है वो एम्प्लॉय लिस्ट को फिल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ से मैं कॉमा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट रिकॉर्ड था। So now we have passed the records, and now what we have to do, we have to implement that method that is giving us error. So now what we are going to do, we will write public employee, and method name is the get employee by ID, okay। So this was the method that we have to implement, and empid, or let's say it will return what it will be going to return. Okay, so now what we are going to return, return this this dot emlist dot single or default, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी बेसिस पे एम्प्लॉय आईडी की बेसिस पे जो है वो जो है वो एम्प्लॉय जो है वो रिटर्न करना है, तो इसलिए हमने सिंगल और डिफ़ॉल्ट को यूज़ किया है। नाउ वी विल बी पासिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन ई डॉट on the basis of the employee ID equals EMID that we receive from this method, ठीक है।
सो इस तरह से हमने जो है वो क्या कर लिया है कि अब हमने आप देखें तो हमने क्या किया है, एम्प्लॉय जो है वो एक एम्प्लॉय की मॉडल बनाई, ठीक है। फिर हमने एक इंटरफेस बनाया जिसके अंदर मेथड डिफाइन किया, और वी हैव अ एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्लास दैट इज गोइंग टू रिटर्न दैट एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। सो हमने ये 3 क्लासेस बना के अभी ये काम किया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी नीड अ कंट्रोलर, ठीक है। क्योंकि हम आने वाले लेक्चर में कंट्रोलर को भी डीपली डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि कंट्रोलर क्या होता है। क्योंकि मुझे इस क्लास को अगर यूज़ करना है तो आई नीड अ कंट्रोलर, ठीक है। तो कंट्रोलर के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जाके राइट क्लिक, ऐड अ न्यू फोल्डर एंड लेट्स नेम दिस कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के बाद ऐड करेंगे एक कंट्रोलर और MVC empty controller, लेट्स नेम इज होम, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ होम। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर कंट्रोलर आ गया है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे मॉडल का डेटा शो यूज़ करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग यूज़ करूँगा, ठीक है, यूजिंग करके, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय टेस्ट डॉट मॉडल्स। देन दिस इज़ द इंडेक्स मेथड, ठीक है। मैं इंडेक्स मेथड को एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ वी हैव अ पब्लिक method that will going to return a JSON result, and let's say we have a method get employee by ID, and it will receive an ID, and let's say from where it going to represent the data. So we have a class that is employee repository that have the uh, definition of that method, implementation of that method, now new employee repository, ठीक है। यहाँ से हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, ठीक है। नाउ हमारी क्लास थी एम्प्लॉय, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया emp list, लेट्स से emp या emp details इक्वल्स टू रेपोजिटरी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उससे हमने ये मेथड कॉल किया और उसको ये आईडी पास कर दी। Now what we are going to return, we are going to return a JSON. So here we will be return this object that is emp details. So ठीक है। हमने इसको रिटर्न कर दिया जेसन को, और अगर अभी हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। We will be getting the result that is hello world, because we haven't add the required services in the startup file. So first of all, if we want to run this application, we have to like, अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं by convention भी, अगर मैं होम के अंदर जो मैंने मेथड बनाया गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और उसको मैं एक आईडी पास भी करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ही मिल रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड सर्विसेज स्टार्टअप फाइल के अंदर ऐड नहीं करी। यहाँ पर आकर व्हाट वी हैव टू डू इफ वी वांट टू रन दिस एप्लीकेशन, सर्विसेज डॉट ऐड MVC, we will add this, and also we will use MVC with default root, ठीक है। ये दोनों आपको जो है वो यहाँ पर मिडिल वेयर को ऐड करना होगा, सर्विसेज को ऐड करना होगा, देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन होगी। नाउ लेट्स रन दिस। नाउ आई एम गोइंग टू पास द होम एम्प्लॉय। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने होम कंट्रोलर का नाम, यहाँ पे आपके पास मेथड का नाम, और यहाँ पे सेकंड आईडी पास की, तो हमें जो है वो सेकंड यूज़र का जो डेटा है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 5 पास करता हूँ तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो जो 5th वाला एम्प्लॉय है उसका डेटा यहाँ पर हमारे पास रिसीव हो रहा है। ये तो आपके पास हमने सीखा कि मॉडल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और मॉडल के अंदर जो है वो हम किस तरह से बिजनेस लॉजिक वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज जो हमने इम्प्लीमेंट किया है गेट एम्प्लॉय डिटेल्स या गेट एम्प्लॉय बाय आईडी का जो मेथड हमने
होम कंट्रोलर के अंदर बनाया है वो लूजली कपल्ड नहीं है, ठीक है। यानी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लूजली कपल्ड नहीं है वो। दैट मीन्स टुमारो इफ़ वी नीड to change the implementation of the class employee repository, then we need to change the code in the home controller as both are tightly coupled, ठीक है। तो क्योंकि दोनों हमने जो अभी एप्लीकेशन लिखी है, जो हमने अभी काम किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी क्रिएट की है, तो ये टाइटली कपल्ड हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो अगर हम कल को इसके अंदर कोड के अंदर कहीं चेंज करेंगे तो हमें होम कंट्रोलर के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम इस जो है इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिपेंडेंसी इंजेक्शन डिज़ाइन पैटर्न विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम कंट्रोलर या व्यू डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे न आपके पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू किस तरह से जो है जो हम लूजली कपल्ड जो है वो किस तरह से बना सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।